बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 8वीं क्लास में, जैसे कि मैं चौथी क्लास में बताया था कि हम मश्क करेंगे, कुछ कलिमा लेकर के, कुछ शब्द लेकर के हम उसको मश्क करेंगे कि कौन जैसे हर्फ पहचानने का मश्क करेंगे हम। तो इंशाअल्लाह आज की क्लास में यही होगा। और आप सबका कुछ दिन तक छुट्टी रहा, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो अब इंशाल्लाह डेली क्लास होगा उसी टाइम पर जब होता था, हमेशा 8 बजे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम मश्क करने वाले थे, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से कट जा रहा है। तो हम यहाँ से ये सब शब्द लेकर के मश्क करने वाले थे, इससे हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके सामने खुला हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ कुछ शब्द उर्दू के हैं, जिसके सामने हिंदी भी लिखा हुआ है, जिससे आप आसानी समझ सकते हैं। देखिए, पहले लिखा है यहाँ पर आती। आती, अगर आती लिखना है उर्दू में तो क्या करते हैं, पहले आ लिखते हैं, आ, ठीक, और फिर ते लगाएंगे, ये लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था शक्ल बदलना, ठीक है, कुछ ऐसे हर्फ हैं जिनके शक्ल बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कौन से हर्फ के शक्ल बदल रहे हैं, ते के। ते जब ऐसे बीच में भी आता है तो उसके भी शक्ल बदल जाते हैं। आओ देखें यहाँ पर टम टम, ठीक, टे मीम टे मीम, टे का भी शक्ल बदल जाता है, ठीक, टे मीम से टम, टे मीम टम, टम टम, ठीक। और जैसे बोले टमाटर, तो यहाँ पर देखें टे का यहाँ पर भी शक्ल बदला है, मीम का ही। तो ये क्या कि ये आधे लिखे जाते हैं, थोड़ा सा बदल जाता है इसका। तो ऐसे ही हर्फ हैं इसमें, इंशाल्लाह यहीं हम हर्फ का मश्क करेंगे। तो यहाँ पर हो गया टमाटर, और उसके बाद है काटी। काटी, इसमें देखिए काफ भी जैसा था वैसा नहीं है, ठीक, यहाँ पर ए भी बदला और टे भी बदला है। काटी। और समर, समर में से का भी शक्ल बदला है, आधा आया से। और निसार, नून से अलिफ रे, यहाँ पर देखें जो नून है वो पूरा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे हर्फ हैं जो कि पूरे नहीं लिखे जाते। उर्दू जब भी आप लिखेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये है कि कुछ ऐसे हर्फ हैं जो पूरे नहीं लिखे जाते, उन सभी का मश्क कराया जा रहा है। जब भी आप उर्दू लिखें तो नून को जब शुरू में लिखना हो तो उसको पूरा नून नहीं बनाना, उसको थोड़ा सा बना करके उसे दूसरे हर्फ से मिला देना है, ठीक है। इसलिए मुख्तलिफ
अलग अलग शब्द लेकर के समझाया जा रहा है। आगे क्या है? मिस्ल। मिस्ल मीम से लाम। देखिए यहाँ पर मीम भी वैसा नहीं बना जैसे पहले बना था। मीम पूरा आप पहले देखें मीम कैसा है शुरू में, उसके बाद से है लाम है। इसकी अलग अलग हर्फ अगर हम देखते हैं तो कैसा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सभी हर्फ अलग अलग हैं, तो इसकी शक्ल अलग है। लेकिन जब वही मिला कर लिख दिए गए मिस्ल, तो क्या हुआ? उसका शक्ल जो है बदला हुआ है। जब अगर लिखना है जब, तो जीम पूरा नहीं लिखते, बे आखिर में रहेगा तो पूरा रहेगा, और जीम पूरा नहीं रहेगा शुरू में अगर है तो। अगर आखिर में जीम है तो भी पूरा रहेगा। यहाँ पे देखिए शुरू में तो यहाँ पर जीम की शक्ल बदल गया है, यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक, जैसे आप देख लें सामने लिखा है जब के सामने, तो यहाँ पर गया जब। ठीक, आगे बिजली। बिजली में देखें बा की शक्ल बदला हुआ है, यहाँ पर जीम भी थोड़ा सा लिखा गया है, पूरा नहीं है। जीम भी उसी तरह लिखा जैसे जब में था। ठीक, और लाम भी अपने पूरी शक्ल में नहीं आया, जैसे कि पहले यहाँ पर देख लें लाम जैसा है वैसा नहीं है, या से मिलकर आधा कटा हुआ लाम है। ठीक, यहाँ पर गया बिजली। आगे मस्जिद। अगर मस्जिद लिखना है तो क्या करते हैं, इसमें देखें मीम बनाएंगे, वो भी मीम पूरा नहीं रहेगा ऐसे, जैसे कि शुरू में आपको दिख रहा है कि मीम लटका हुआ है नीचे। ठीक है, उसमें थोड़ी सी अलिफ वाली शक्ल है, तो वैसा नहीं रहेगा। और सीन पूरा नहीं रहेगा, थोड़ा सा बस रहेगा। ठीक है, सीन का थोड़ा सा शक्ल बना दिया जाएगा उसमें। ठीक, और मीम से जब मिलाकर लिखेंगे तो, और जीम वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले है। ठीक, उसको सीन से मिला करके थोड़ा सा जीम बनाएंगे। और दाल। ठीक, तो हो गया मस्जिद। चल। चल, चे जो है चे देखिए इसका शक्ल कैसा है, पहले कैसा था, आज से पहले मशक कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पहले का वीडियो देखें, इंशाल्लाह आ जाएगा, अगर आपका क्लास छोटा हो। ठीक, तो यहाँ पर हो गया चिम। चिम में चेक है। ठीक, और लाम, तो ये मिलकर गया चल। लेकिन यहाँ पर देखे चिम जो है चे है, तो उसका शक्ल बदला हुआ है, यहाँ पर कैसा है और यहाँ पर कैसा है। ठीक है, अगर अलग अलग है तो उसका शक्ल कैसा है, और मिलाकर लिखा गया तो उसका शक्ल अलग है। और अजकन है, तो अजकन जो है शुरू में अलिफ है, तो अलिफ का शक्ल एक ही होता है, वो आगे आया, आखिर में आया, बीच में, वो अपनी एक ही शक्ल में होता है। ठीक, और चिम जो है वो देखिए बदला हुआ है। और काफ नून। ठीक, काफ से गया क, नून से न, यहाँ पे है काफ भी नून से मिला हुआ है। ठीक है, और चार लिखना हो तो क्या करते हैं, चिम अलिफ रे। जब हमने यहाँ पर देखा है, फिर से देखें चे का जो हर्फ है वो बदल चुका है, चे का जो शक्ल है वो बदल चुका है। ठीक, हक। हक लिखना हो क्या करेंगे, हा काफ। यहाँ पर देखें हा भी बदला हुआ है, जीम चिम है। ठीक, ये तीनों हर्फ में हर्फ एक ही तरह से बदलते हैं। इसका और भी शब्द है जिसका हम मशक करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा रहेगा तो इससे आपको
और भी हर्फ पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, मैं कुछ हर्फ अगर बता दूं और कुछ छोड़ दूं तो शायद आपको आगे का समझने में मुश्किल हो गई क्लास, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आगे का क्लास समझ आएगा। आगे देखें लिहाफ। लिहाफ में क्या है, ये लाम है, हा पर अलिफ है। यहाँ पे देखिए हा की शक्ल बदली हुई है। ठीक है, जो है उसका शक्ल बदला हुआ है, लिहाफ। और फे जो है वो अपनी उसी शक्ल में आया है जिस शक्ल में वो लिखा जाता है। ठीक, आखिरी में है, आखिर में तो उसी शक्ल में रहेगा। ठीक, उसके बाद हाल। हाल में हे अलिफ लाम है, फिर यहाँ पर भी देखिए है उसी शक्ल में आया है। ठीक, तो इस तरह से उसकी शक्ल बदलती है। एक हर्फ के कई मिसाल दिए गए हैं ताकि आप उसको और भी अच्छे से समझ पाएं, आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक, तो यहाँ तो हो गया। खत, खे ते, ठीक, तो है खत। तो यहाँ पर देखिए खे जो है उसकी शक्ल बदली हुई है। ठीक, लेकिन एक चीज में देखें, जैसे कि जीम है खे, जीम चे है खे। ठीक है, ये चारों हर्फ एक ही शक्ल में बनते हैं, तो यहाँ पर बदल भी रहे हैं तो एक ही शक्ल में रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से रहेंगे, मिलते जुलते उससे। ठीक है, और तो जो है वो आखिर में है, अपनी शक्ल में है। आगे तख्त, ते देखिए पूरा नहीं लिखा गया है, खे भी पूरा नहीं लिखा गया है, और ते आखिर में है तो पूरा लिखा गया है, तख्त। और खुदा, खे दाल अलिफ, खुदा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए खे भी उसी तरह है जैसे पहले आ चुका है। ठीक, और दाल भी देखिए अपनी शक्ल में नहीं आया है। ठीक, पूरी तरह से वैसे ही जैसे पहले था। उसके बाद है सच, सीन चे, सच। सीन देखिए इसमें पूरी वैसे शक्ल में नहीं आया है, जैसे आप पहले देखें सीन जैसे बना हुआ है वैसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कटा हुआ है, पूरा नहीं है, आधा है। ठीक, और चे है, चे देखिए आखिर में आया है तो अपनी पूरी उसी तरह आया है जैसा कि ये चे अपनी शक्ल में आया है। ठीक है, इसकी जो अपनी पहले वाली शक्ल है उसी शक्ल में है, इसकी शक्ल बदली नहीं है। और बे रे सीन ये, ठीक, बरसी। बरसी में देखिए आप बे पूरा नहीं है, रे सीन भी पूरा नहीं है, और ये से मिल गया है सीन। ठीक, बरसी, बरसी। तो इस तरह से जितने हर्फ लिखे जाएंगे उसमें आपको ये मशक कराया जा रहा है कि ये हर्फ पूरा नहीं होते। ठीक है, अगर आखिर में है तो वो पूरा लिख दिए जाएंगे, जैसे कि आपको पहले की क्लास में बता दिया गया। अगर आप चौथी क्लास किए हैं, अच्छे से आपने उसको पढ़ा है, तो इंशाल्लाह आपको आगे का ऐसा समझ में आएगा। अगर आपका चौथा क्लास छूटा हुआ है तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, तो आपका अगर छूटा है तो आप YouTube पे देख सकते हैं इंशाल्लाह। आज का भी क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, उसको भी YouTube पे अपलोड किया जाएगा। आप अगर इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो आप दो क्लास देखिए, आज का और इससे पहले जो हुआ था चौथी क्लास, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया। इस तरह से अगर हम यहाँ पर मिसाल लें तो बहुत सी मिसाल है। ठीक, जैसे है यहाँ पर जिद, जो दाल, जिद। मजबूत, ठीक, मजबूत कहना, मीम ज बे वाव तो मजबूत, मजबूत। यहाँ पे देखें
यहाँ पर है मीम जो है वो उसी तरह नहीं है, ये उन्हीं हर्फ की मश्क है, ठीक, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखें सईद, सईद लिखना है, क्या करेंगे सीन आइन। अब देखिए आइन को क्या है कि पूरा नहीं हम लिखते, सईद में हम आइन को पूरा नहीं लिखते, सीन बनाएंगे, आइन, आइन की थोड़ी शक्ल बनाएंगे, थोड़ा सा उसको बनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सईद लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इससे आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। देखिए सईद जो लिखा हुआ है उसमें आइन है, ये है, ये और दाल है, सईद, ठीक। तो ये है आइन की शक्ल जब ये बीच में आता है। और अगर आइन शुरू में आता है जैसे आलिम, आलिम, तो उसमें क्या होता है, ऐसा होता है जैसे आलिम में है, आलिम के सामने आप हिंदी में देख सकते हैं लिखा हुआ आलिम, ठीक, आइन अलिफ लाम मीम, आलिम। अब अगर आइन आखिर में आए, पहले हमने देखा शुरू में, फिर बीच में आए तो उसकी क्या शक्ल होगी, और अगर आइन आखिर में आ जाए तो उसकी शक्ल कैसी होगी, ठीक है। आप सब इसको एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से लिखा गया है, इसको समझाकर लिखा गया है। आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और क्या है, हाँ पहले हमने देख लिया शुरू में आइन आता है तो उसका कैसे शक्ल होगा, और बीच में आएगा तो कैसा होगा, और आखिर में आएगा तो कैसा होगा। देखिए मना, मना, ठीक, इसमें मीम नून आइन है, ठीक, इसमें देख लें मना में आइन का शक्ल कैसा है, बदला हुआ है, ठीक है। तीन, इसके तीन मिसाल दिए हैं, तीन शब्द हैं, और तीनों शब्द में आइन का शक्ल मुख्तलिफ है, अलग अलग है। उसके बाद आइन हो गया, आप देखते हैं गैन, ठीक, आइन और गैन जो ये दो हर्फ हैं ये शक्ल में मिलते जुलते हैं, और जब ये शब्द में इस्तेमाल होंगे तो ये अपने बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे कि आइन था, ठीक, सिर्फ नुक्ते का फर्क होता है, जो इसमें बिंदी होता है उसका फर्क है। जैसे गैन अगर शुरू में आता है ग, ठीक, गल, तो ये उसी तरह रहेगा। और बगल, ठीक, बे गैन लाम, बगल, तो देखिए ये जब शुरू में गैन आया तो ग वैसे ही बन गया, और बालिग, तो गैन जब आखिर में आया तो देखिए वैसे ही बना जैसे आइन था, ठीक, आइन गैन हो गया, आ गया फे, हाँ फे आ गया, फे से जैसे फन, फन लिखना है तो क्या करते हैं, फे नून, तो इसमें भी फे जो है वो पूरा नहीं लिखा जाता है, फन में फे पूरा नहीं लिखा जाता है। सफर, सीन जैसे कि पहले बता दिया कि अगर सीन शुरू में भी आएगा तो भी ऐसा ही लिखा जाएगा, सीन थोड़ा सा लिखा जाता है, पूरा अपनी शक्ल में नहीं बनता, ठीक है, जैसे पहले वाली शक्ल है इसकी सीन वैसा नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा बनेगा, सफर, ठीक। शरीफा, शरीफा लिखना है, देखें ये जो है वो आखिर में आते तो आधा शक्ल बनता है, जैसे कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो कि पूरी शक्ल में आ जाते हैं आखिर में आए तो, लेकिन हे जो है वो आधा आता है, पूरा नहीं आता उर्दू में, उसका शक्ल बदल जाता है। देखा शीन श हो गया, रे शरा हो गया, ये लग गया री, शरी, इसमें देखिए जो सीन था उसके बाद शीन, शीन भी उसी तरह लिखा गया जैसे सीन लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर श रे से
री। ठीक, यहाँ पर देखिए या की भी शक्ल बदला हुआ है, शरी, फे है फा, फा, ठीक, शरीफा। कलम, ठीक, कलम लिखना है काफ लाम मीम। ठीक, फकत, फे काफ तो। ठीक, तो इस तरह से ये सब शब्द से समझ गए होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इतनी मिसाल आप सभी को दे दिया, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। अब आगे आप सभी लोग इसका PDF आप सभी को भेज दिया जाएगा, क्लास के नोट्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत से मिसाल दिए हुए हैं, मैं सारे मिसाल नहीं बोल रहा हूँ, आपको इसको पढ़ लेना खुद से। ठीक है, और कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और जो YouTube पे देख रहे हैं तो वो लोग ग्रुप के वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा सवाल करने का, वहाँ से सवाल कर सकते हैं। आज देखिए यहाँ पर क्या है, हम पहले समूह का देख चुके हैं, प्रथम समूह। अब द्वितीय समूह में आते हैं, जो कि 12 अक्षर हैं, जो कि पूरे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, बदन, पहले देखें दाल कैसा था। ठीक, आप दाल को देख रहे हैं, दाल कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, लेकिन जब ये बीच में आया तो इसका शक्ल बदल गया। ठीक है, बदन में दाल की शक्ल बदल गया। और जाल, बज, पहले बज, उसके वैसे बज लगाए तो भी अजाब होगा, तो भी इसमें देखिए जा जो है जाल, उसका शक्ल बदल गया, अजाब। और निडर, डाल का भी शक्ल बदल जाता है जब बीच में आता है तो। ठीक, निडर, पहले ऐसा आप देख सकते हैं, पहले कैसा इसका शक्ल था, और अब निडर में कैसा हो गया, बीच में जो डाल आया है, ये बीच में आते हैं तो। और रबड़, देखिए रे, जो शुरू में रे आया है उसका भी लेकिन शुरू में जो रे आया है वो नहीं बदला है। ठीक है, और रे बड़ा, ठीक, ये भी उसी तरह है जैसे है, जैसे था। और कनीज, अरे देखे काफ है, नून है, या है, जे है, कनीज। ठीक, ये भी उसी तरह लिखा गया है, इसमें भी कुछ हर्फ की शक्ल बदले हुए हैं। और क्या है, कतरा देख रहे हैं। ठीक है, काफ है तो है, रे है, हे है। ठीक, रे के साथ जब हे आता है तो वो अपने पूरी शक्ल में आता है। ठीक है, कतरा। और तो देखिए, तो का भी तो उसी तरह आया जैसा कि पहले था। ठीक है, इसमें कि तो जो है वो जहां भी आएगा अपनी ही शक्ल में रहेगा। लाम जो है देखें, लब, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है, मतलब। ठीक, देखिए मतलब में पूरा से लाम बना हुआ है, थोड़ा सा बस क्या है कि छोटा सा बना, इसलिए लग नहीं रहा है उसे। ठीक है, लेकिन लाम पूरा बना हुआ है मतलब में। और नजराना, नून जा रा नून या, नून है तो देखें यहाँ पर नून जो है, नून पूरा नहीं बना, नून की शक्ल बदल गया है। और मीम, मनते, मंज है और मंजूर है, इसकी भी उसी तरह है, मीम, नून, जो, वाव, रे। ठीक, मंजूर। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह।
आज के क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल की क्लास में इसके आगे और सीखेंगे। आप लोग इसको और पहली क्लास इससे पहले जो हुआ है क्लास, उन सबको एक बार अच्छे से देख लें। इंशाल्लाह जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे आपके। अभी हम इस क्लास में सिर्फ मशक किए हैं ताकि हम आगे का और भी अच्छे से समझ सकें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अगर ग्रुप में हैं तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर यूट्यूब पे जैसे देखें जो लोग, तो वो क्या करें कि ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक रहेगा, इंशाल्लाह उसमें ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान था और इसका सिर्फ मशक करना था। तो आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, और हो सके तो उसको नोटबुक पर लिखें। नोटबुक पर लिखने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास से यहीं पर ख़त्म करते हैं। बारिक अल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।